नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी स्वस्थ हैं एंड सभी के परिवार वाले भी स्वस्थ हैं। एक बार तहे दिल से उन जवानों को भी सैल्यूट करते हैं जो कि दुश्मनों से लोहा लेते हुए भारत और चीन बॉर्डर पे शहीद हो गए। उनके परिवार वालों को इस दुखद घड़ी में हमारे साथ की ज़रूरत है और हमारी संवेदनाएं भी उनके साथ हैं। तो आज की हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। कहा जाता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए अपने आप को आगे धकेलना है। कोई भी आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में कहा जाता है ना, पीछे टांग खींचने वाले बहुत हैं, आपको सहारा देने वाले नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको आगे जाना है तो आपको अपने आप को आगे धकेलना है, आपको ही वो मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी काम को अगर आपको जीतना है, कुछ करना है, तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। दूसरा कभी आपके लिए कोई मेहनत नहीं करेगा। तो चलो आज के लिए न्यूज़ देख लेते हैं हम एक एक। सबसे पहले वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, तो 17 जून को मनाया जाता है। तो ये किस लिए है कि जैसे पहले हरे भरे जंगल होते थे और लोगों ने क्या है, इंडस्ट्रियाँ इस्टाब्लिश करने के लिए और रहने की व्यवस्था है खेतों के लिए, क्या बाद में क्या है, पेड़ों को जो लकड़ी को यूज़ करने के लिए धीरे धीरे उनको काट काट के आज ये हाल बना दिया जंगलों का। तो इसी के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया 1994 में 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। अब क्या है, 1995 से जब 1994 में ये डिक्लेयर किया गया, तो 1995 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इंटरनेशनल कॉरपोरेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो आपको भी आज गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम चला रही है तथा बहुत सारे ऐड वगैरह भी दिखा रही है कि आपको पेड़ लगाने हैं और पेड़ लगाने भी चाहिए। अगर आपको धरती बचाना है, एनवायरनमेंट बचाना है, तो हमें पेड़ लगाना है और वापस इस परिस्थिति को, हमें इस जो पुरानी परिस्थिति जंगल वाली परिस्थिति में लाना है ताकि एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम बचा रहे। तो इस बार की थीम थी 2020 की फूड, फीड एंड फाइबर। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, उसने अभी क्या रिलीज एक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज की है। तो उसमें क्या है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि इंडिया में रिड्यूस हो जाएगा सिग्निफिकेंटली 2020 में। तो क्या 2020 में धीरे धीरे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि अभी इंडिया में क्या है, कोविड-19 के केस बढ़ते जा रहे हैं। जब बीमारी फैलती रहेगी तो वहाँ पे कोई अभी क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो इसी के चलते क्या है कि ये इस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में बताया कि इंडिया में धीरे धीरे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होएगा। जबकि 2019 में क्या था, FDI इंक्रीज हुई थी 20%, जो कि $51 बिलियन थी, जो कि इंडिया की रैंक को जो 2018 में 12वीं पोजीशन पे था FDI में, उसको 9th पोजीशन में ले आया था। लेकिन अभी क्या है, वो कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट FDI में था, लेकिन अभी 2020 में वो वापस रिवर्स इफेक्ट में आ जाएगा और इससे अभी इन्वेस्टमेंट अपना कम हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट भी हमारा ग्लोबल जो इकोनॉमिक है उस पर पड़ेगा और जॉब लॉसेज भी हो जाएगा, रुपीज़ की जो कीमत होती है उसमें भी कमी आएगी। तो ये सिग्निफिकेंटली बीमारी के कारण देखना चलता पड़ रहा है। और साथ ही में ही चाइना जैसा व्यवहार कर रहा है उसमें भी इस पर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देख रहे हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो ये एक्सचेंज मार्केट है, शेयर मार्केट उसी की तरह है, उसने लॉन्च किया इंडियन गैस एक्सचेंज को लॉन्च किया है, विच वॉज द फर्स्ट गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन ऑनलाइन डिलीवरी। तो गैस की फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग किसने शुरू की है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने की है, जैसे इंडियन गैस एक्सचेंज। ये इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म स्टार्टेड सब्सिडरी ऑफ IEX। तो क्या इंडियन इसी का सब्सिडरी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का ही, और एंटायरली आउंड भी इसके द्वारा ही स्वामित्व में काम कराया जाएगा। तो ये क्या करेगा, न्यू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर नेचुरल गैस विल अलाउ फ्री मार्केट प्राइसिंग। अब क्या अभी क्या सारा प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है, अभी उसमें क्या फ्री मार्केट हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो अगर फिर पैसे बढ़ने लग गए तो क्या इस पर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी और कहा जाता है ना, प्राइवेटाइजेशन टाइप की स्थिति हो जाएगी। अगर पैसे बढ़ने लगे, वही पेट्रोल की स्थिति, हमारी क्या है, कंपनियां घाटे में जा रही है, तो इसके भी पैसे फिर
बढ़ जाएंगी। अभी तो लगता है कि शुरू शुरू में मार्केट प्राइस है तो कम हो जाएगी, लेकिन इसका तो मुझे इम्पैक्ट लगता है कि गलत ही होगा, आगे जाके धीरे धीरे प्राइस बढ़ती जाएगी। इंडिया हैज़ ज्वाइंड द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया ने क्या है अभी जीपे, इस पे क्या ग्लोबल पार्टनरशिप में पार्टनरशिप किया एज ए फाउंडिंग मेंबर के तौर पे इसमें, तो उसमें एक एज ए फाउंडिंग मेंबर की तरह उसने साथ दिया है। अब फाउंडिंग मेंबर में और कौन सी जो इकोनॉमीज है, मतलब कौन से देश हैं, तो इसमें क्या है ग्रुपिंग अलॉन्ग विद द लीडिंग इकोनॉमीज। कौन सी इकोनॉमीज है, ऑस्ट्रेलिया होगी, ये कनाडा, वो पंजाबी वाली भाषा आ गई, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, यूएसए एंड यूके, ये सारे देश इस पार्टनरशिप में शामिल है। अब ये पार्टनरशिप क्या, इट इज इंटरनेशनल एंड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, जो कि किसको गाइड करेगा, गाइड द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट यूज ऑफ एआई, जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसको गाइड करेगा रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट को। ग्राउंडेड इन ह्यूमन राइट्स हो गया, इंक्लूजन हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हम एआई का यूज किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, साइंटिस्ट फ्रॉम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब नासा, जो अमेरिका की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो मतलब हमारे से 400 किलोमीटर दूर ऊपर, उसने क्या प्रोड्यूस किया द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, द बोस आइंस्टीन। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना, द बोस आइंस्टीन वाज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। द गोल्ड नहीं है, कोल्ड है, सॉरी ये गलती से आ गया, कोल्ड एटम लैब ऑफ नासा, कि क्या ठंडी कोल्ड जो एटम लैब है ना उसमें है, कोल्ड एटम लैब ऑफ नासा। ओके, अभी एक मिनट इसको अभी अपडेट कर देता हूँ। एंड फर्स्ट यह कोल्ड एटम लैब ऑफ नासा, जो कि फर्स्ट डिस्कवर हुई थी 1995 में। जो स्टेट ऑफ मैटर है वो 1995 में डिस्कवर हुआ था बाय एरिक कॉर्नेल एंड कार्ल वेहमान एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में हुआ था। ठीक है, द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज द स्टेट ऑफ मैटर, कि ये स्टेट ऑफ मैटर मतलब वो अवस्था है मैटर की। ठीक है, वेयर ऑल द एटम्स आर कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो, जो कि एब्सोल्यूट जीरो के पास ठंडे हो जाएंगे, विच कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल क्वांटम मैकेनिकल एंटिटी। फिर वो क्या है धीरे धीरे एक सिंगल क्वांटम में मतलब एक अवस्था बना लेंगे, नई अवस्था। जैसे पानी होता है ना, कोल्ड जो सॉलिड होता है उसमें सारे पार्टिकल जम जाते हैं, लिक्विड स्टेट में वो क्या है पानी की तरफ मतलब बहता है, एंड गैस अवस्था में दूर दूर उसके आयंस हो जाते हैं। फिर एक आ गया प्लाज्मा, तो 4 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, उसमें ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ड्यू टू ग्रेविटी एटम फर्स्ट ऑन फॉल ऑन ग्राउंड। अब ये स्पेस में क्यों गया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी एटम क्या है फॉल ऑन ग्राउंड, बट इन द स्पेस इज एडवांटेज एटम डू नॉट फॉल टू द सरफेस एज दे आर कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो, ऑल देयर मूवमेंट इज थियोरेटिकली स्टॉप। क्या उनकी सारी मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी, क्या वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो ये गिरेंगे नहीं, तो उनको रीड करने में हमें समय मिल जाता है। अब क्या है, द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट डज नॉट फॉर्म नेचुरल लाइक, है ना, इस टाइप की वो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया एंड प्लाज्मा टाइप की कोई अवस्था नहीं बनाता है, ये अलग ही एक अवस्था है। तो आपसे पूछा जा सकता है द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है, तो द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज फिफ्थ। और ये अंतरिक्ष में लाया गया, मतलब इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे ये क्यों कराया गया, तो ये भी है कि वहाँ ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता है। अब ये एक न्यूज़ है जो बहुत ही खतरनाक है। क्या है, पहले दिखाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में वायरस भी जानलेवा है और लाइलाज है। इसका इलाज एक मात्र नई पीढ़ी में ऐसा संक्रमित व्यक्ति देखे तो उसे रोकें, ऐसा न करने दें। बात बढ़ने पर जितने की ज़मीन नहीं होती उससे ज़्यादा पैसा कोर्ट कचहरी और वहाँ पे दे दिया जाता है और लास्ट में घर पर ही फैसला होता है। ये क्या करता है, दूसरे खेत की क्या बाढ़ मेड़ क्या काट रहा है।
तो इसके बाद क्या है, मेड को काटते काटते पता है आपने कहीं सुनी होगी, लड़ाई हो जाती है, सर भी फट जाते हैं। तो यही वह कर रहा है। और ये रिसेंटली मैंने आज ये क्यों न्यूज़ किया, ये भी हो रहा है चाइना इस काम में लगा हुआ अभी। ये इसको मैं इस बंदे को तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक चाइनीज आइटम की तरह है जो भारत की मेड को काटने में लगा है। और फिर क्या है, लूट पीट के फैसला घर पे ही होगा, रुकने की बात करेगा, क्योंकि भारत अभी पुराना भारत नहीं है, 2020 का नया भारत है। तो ये उसी के लिए मैंने छोटा सा कार्टून जैसा फोटो लगाया है। तो अभी क्या हुआ है कि जो 20 भारतीय सैनिक हैं वो शहीद हो गए, जो कि फेस ऑफ था चाइनीज मिलिट्री के साथ एट गलवान वैली, वेयर चाइनीज मिलिट्री ब्रोक द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी उसने तोड़ दिया उसको, तथा इंडिया की साइड बढ़ने लगे। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल में न्यूज़ बनाई है कि ये किस लिए, रीज़न क्या थे इसकी हिस्ट्री क्या थी और अभी आगे क्या हो सकता है। तो मैंने इसके लिए डिटेल में एक वीडियो बनाया, जो को आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा आपको। तो आज की न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा, तथा डिसलाइक क्यों किया ये बता दीजिएगा, जिससे कि आपके सजेशन से इम्प्रूवमेंट हो सके। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।